Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Aksa Khalil and this is our lesson number 5 of chapter number 1 and the chapter name is the computer system. इस चैप्टर के अंदर हम ऑलरेडी कंप्यूटर के टू मेन कंपोनेंट्स में से हार्डवेयर के अंदर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारा आज का टॉपिक होगा अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या है और व्हाई डू वी यूज इट और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन कि व्हाट आर द कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कभी आपने सोचा है कि जो गेम्स आप लोग खेलते हैं या जो सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट एप्स यूज करते हैं वो किस तरह से बनाई जाती हैं, किस चीज के थ्रू उनको बनाया जाता है? उनको हम बनाते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस के थ्रू। कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू डेवलप एंड राइट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस के थ्रू ही सारे सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं और फिर उसको जो है अपने कंप्यूटर में हम किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके इजीली यूज कर सकते हैं। इन्हीं लैंग्वेजेस के थ्रू प्रोग्राम डेवलपमेंट की जाती है। जितनी भी आप लोग गेम्स यूज करते हैं उसके बैक एंड पे कंप्यूटर लैंग्वेजेस ही काम कर रही होती हैं। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दैट कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू डेवलप एंड राइट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को एक ही मीनिंग में लिया जाता है यूजुअली, तो दैट इज व्हाई दीज कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर आल्सो कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेजेस का एक और नेम क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। It has two types. Number 1, low level languages and number 2, high level languages. Two types है कंप्यूटर लैंग्वेजेस की, लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। इन लैंग्वेजेस को हम लो लेवल या हाई लेवल क्यों कहते हैं, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखें। आपके पास एक ह्यूमन है और एक कंप्यूटर है। इन दोनों में से हम ज़्यादा इंटेलिजेंट किसको कहेंगे? डेफिनेटली हम ह्यूमंस को ज़्यादा इंटेलिजेंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ही कंप्यूटर डेवलप करता है। तो ऐसी लैंग्वेज जो कि ह्यूमन के लिए ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल है, उन लैंग्वेजेस को हम क्या कहेंगे? हाई लेवल लैंग्वेज। और जो लैंग्वेजेस अंडरस्टैंडेबल होंगी ज़्यादा कंप्यूटर के लिए, उसको हम क्या कहेंगे? लो लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, जो लैंग्वेजेस ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ईजी होगा, दे विल बी कंसीडर्ड एज हाई लेवल लैंग्वेज। और जो लैंग्वेजेस आपकी मशीन मतलब आपके कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इजी होगा, उनको हम क्या कहेंगे? लो लेवल लैंग्वेजेस। अब हम इसकी फर्दर देखते हैं कि फर्दर लो लेवल या हाई लेवल लैंग्वेजेस में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। अगेन एक चार्ट हमारे सामने आ रहा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू राइट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर लैंग्वेजेस की टू टाइप्स हैं आपके पास। नंबर 1 इज लो लेवल, और लो लेवल से क्या मतलब है? दैट इज नियर टू कंप्यूटर, दैट इज नियर टू मशीन। मतलब कि जो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इजी होगा, ह्यूमंस के लिए डिफरेंट होगा। सेकंड टाइप क्या है हमारे पास? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? जो ह्यूमंस के लिए ज़्यादा आसान होगी। लो लेवल लैंग्वेज में फर्दर फिर हमारे पास टू टाइप्स आती हैं। द फर्स्ट वन इज मशीन लैंग्वेज एंड द अदर वन इज असेंबली लैंग्वेज। तो अब हम वन बाय वन इन सारों को डिफाइन करते हैं और देखते हैं इनका डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टाइप आ रही है एंड दैट इज लो लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? दे आर मशीन डिपेंडेंट। इसका क्या मतलब है? मशीन से मतलब है आपका कंप्यूटर। मतलब कि अगर आप एक कंप्यूटर के लिए एक प्रोग्राम लिखते हो, कुछ कोड लिखते हो, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हो, तो वो इंस्ट्रक्शंस आपकी उसी मशीन के लिए चलेंगी, वो किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर नहीं चलेंगी। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप एक मशीन के लिए, एक कंप्यूटर के लिए एक कोड लिखते हो तो दूसरे के लिए कोड भी चेंज करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली इट इज डिफिकल्ट फॉर अस। दे आर मशीन डिपेंडेंट मतलब क्या है इसका? दैट कोड रिटन फॉर वन मशीन माइट नॉट वर्क फॉर अदर। और मशीन से क्या मतलब है हमारा यहाँ पर? कंप्यूटर। लो लेवल लैंग्वेजेस की फिर फर्दर कितनी टाइप्स है हमारे पास? इट हैज टू टाइप्स। नंबर 1 मशीन लैंग्वेज एंड अदर वन इज असेंबली लैंग्वेज। अब हमारे पास मशीन लैंग्वेज क्या चीज़ होती है? मशीन लैंग्वेज, और यहाँ पर जो मशीन वर्ड है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है? कंप्यूटर के लिए। इस वक्त स्क्रीन पे आप देख सकते हो 010101 कुछ आपको इसी तरह का नज़र आ रहा है। तो ये मशीन लैंग्वेज भी कुछ ऐसी ही होती है। इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं 0 और 1 की फॉर्म में, कुछ और नहीं आएगा। सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो आप लिखोगे वो किसके अंदर लिखोगे? 0-1 फॉर्म में लिखोगे। चाहे आपने कुछ भी कंप्यूटर से काम करवाना है तो आप किस फॉर्म में करवाएंगे? 0-1 फॉर्म में ही।
इसको हम मशीन लैंग्वेज क्यों कहते हैं? इसको हम मशीन लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो वाहिद लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। कंप्यूटर इसके अलावा और कोई लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करेगा, उसके लिए ABC कुछ नहीं है। वो जो भी लेगा, जैसे हमने इनपुट डिवाइसेस में पढ़ा था कि वो आपसे आपके फॉर्म में लेकर इनपुट उसको कन्वर्ट कर देती है इनटू अ फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। और कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ कौन सी लैंग्वेज समझ आती है? उसको सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ आती है। तो जितनी भी आप इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे, 0-1 फॉर्म में होगी तो वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा, लेकिन अगर वो किसी भी और फॉर्म में होगी तो उसको कन्वर्ट करना मस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप किसी गांव में चले जाएं और जाकर वहां पर इंग्लिश बोलने लग जाए तो उन लोगों को वो बात समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर आप उसको ट्रांसलेट करके उनकी अपनी लैंग्वेज में, लाइक पंजाबी में अगर आप बोलने लग जाए तो वो उनको समझ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है? पंजाबी। इसी तरह से कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है? मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज हमेशा किस फॉर्म में होगी? 0s और 1 की फॉर्म में। जैसे आप लोग इस वक्त देख सकते हैं, एग्जाम्पल दी हुई है। अब हमारे लिए इसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस है 0-1 फॉर्म में। अगर आप ये कंप्यूटर को देंगे तो कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेगा, समझ जाएगा कि आपने इसको क्या कहा है। सो इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज, कुछ भी अगर आप उसको देंगे तो पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में, फिर ही वो उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो जब ये डायरेक्टली अंडरस्टैंड हो जाएगा तो डेफिनेटली इसको किसी भी किस्म की ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होगी। बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि अगर आपने A को भी 0-1 फॉर्म में लिखना है, फिर B को भी 0-1 फॉर्म में लिखना है, एक एक चीज़ को, एक एक इंस्ट्रक्शन को अगर आपने 0-1 फॉर्म में लिखना है तो वो लिखना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें प्रोग्राम लिखना बहुत मुश्किल है और इसको हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी मतलब कि इसके अंदर 0 और 1, 2 जो है वो नंबर यूज़ होंगे, उसके अलावा कोई तीसरी चीज़ इसके अंदर यूज़ नहीं होगी। So the only language that computer can understand is machine language and it is in the form of 0s and 1. नेक्स्ट जो हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज में टाइप आ रही है दैट इज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है मशीन लैंग्वेज की। इसके अंदर भी आपको कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स की कुछ डिटेल पता होनी, लेकिन इसमें आसानी क्या है? इसके अंदर आसानी यह है कि इसके अंदर हम कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट फिर भी हमें कुछ कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स के नेम्स और इंटरनल डिटेल्स का पता होना लाजमी है। It was developed in 1950 and it needs to be translated. Why? कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? मशीन लैंग्वेज। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, तो क्या उसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट समझ आएंगे? नो। इसीलिए हमें असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है इनटू मशीन लैंग्वेज, फिर ही उसके अंदर लिखे हुए प्रोग्राम को आपका कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकेगा, अदरवाइज नहीं। It is easy to write program in assembly language as compared to machine language, but still it is difficult. क्यों difficult है? क्योंकि आपको कंप्यूटर की internal details का पता होना लाजमी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, add ax, bx। अब ये assembly लैंग्वेज की एक इंस्ट्रक्शन है। इसके अंदर आपको क्लियरली पता चल रहा है add का क्या मतलब है, to add something, but what is ax and bx? ये कंप्यूटर के अंदर CPU जो चिप लगी होती है उसके अंदर की मेमोरी के एड्रेसेस हैं। जब तक आपको उसके इंटरनल पार्ट्स का नहीं पता होगा, कंप्यूटर के CPU के अंदर की चीज़ों का नहीं पता होगा, उसकी अंदर की मेमोरी का नहीं पता होगा, आप इसको भी इजीली सीख नहीं सकते। इसके अंदर भी प्रोग्रामिंग करना क्या हो जाता है? मुश्किल। ऐड का क्लियरली पता चल रहा है, AX और BX का हमें नहीं पता कि ये क्या है, तो इसको भी इंटरनली जब तक नहीं पता होगा तब तक आप नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, सब AX एंड BX। इसमें सब किस लिए यूज़ हो रहा है? सब्ट्रैक्शन के लिए। लेकिन व्हाट इज़ AX एंड BX? अगेन कंप्यूटर के CPU के अंदर की मेमोरी के कुछ नेम्स हैं, तो इसीलिए इसके अंदर भी स्टिल डिफ़िकल्ट है प्रोग्रामिंग करना, लेकिन फिर भी मशीन लैंग्वेज से इजी है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ जो है वो 0-1 फॉर्म में नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत हमें समझ आ रहा है। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप, जो कि सेकंड टाइप थी हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस। हुआ ये कि 1950 तक
बहुत से जो कंप्यूटर है वो डेवलप हो चुके थे और उनके अंदर सॉफ्टवेयर हमें चाहिए थे, और सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हमें कंप्यूटर लैंग्वेजेस चाहिए थी। मशीन लैंग्वेज में बहुत मुश्किल हो रहा था प्रोग्रामिंग करना, सॉफ्टवेयर डेवलप करना। असेंबली लैंग्वेज में भी ट्राई किया लेकिन स्टिल ये मुश्किल था, तो हमने इंट्रोड्यूस की हाई लेवल लैंग्वेजेस ताकि लोगों को काम करना आसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा सके। तो दैट इज़ वाई जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस है, दीज लैंग्वेजेस यूज़ मैथमेटिकल सिंबल एंड इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो बहुत काम हमारा आसान हो गया, हमें इंटरनल डिटेल्स का नहीं पता, वो आगे चल के खुद ही जो है वो डील कर लेता है और हम इजीली अपने प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस। इट नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? मशीन लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेजेस में क्या यूज हो रहे हैं? मैथमेटिकल सिंबल्स एंड इंग्लिश अल्फाबेट्स। दैट इज वाई हमने इन सारी चीज़ों को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? मशीन लैंग्वेज के अंदर। अब ये ट्रांसलेशन कौन करता है ये हम अपने नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो इनका फ़ायदा क्या हुआ? हमें प्रोग्रामिंग करना इजी हो गया। इट इज़ इजी टू राइट प्रोग्राम देन लो लेवल लैंग्वेजेस। जैसे आपको पता है कि उन दोनों लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर प्रोग्राम लिखना मुश्किल हो रहा था। और ये जो आपके पास लैंग्वेजेस हैं ये मशीन डिपेंडेंट नहीं है। मतलब कि अगर आप एक कंप्यूटर में कोड लिखते हैं, दूसरे कंप्यूटर में जाके उसको चलाएंगे तो वो आपका चल जाएगा। लेकिन लो लेवल लैंग्वेजेस में क्या हो रहा था कि जो कोड आपने एक मशीन के लिए लिखा है, एक कंप्यूटर के लिए लिखा है, वो दूसरे में रन नहीं हो रहा था, वो दूसरे में वर्किंग उसकी नहीं हो रही थी। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, कुछ लैंग्वेजेस के नेम हैं, जैसे बेसिक है, कोबोल है, फोर्ट्रॉन है, सी प्लस प्लस, जावा एंड बेसिक। इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। 3+4 कुछ इसी तरह से कुछ मिलती जुलती हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती है। 3+4 क्लियरली आपको पता है कि यहाँ पर 3 और 4 आपस में ऐड हो रहे हैं और इसका रिजल्ट क्या है वो भी आपको पता है। इसी तरह से एक और इंस्ट्रक्शन ले लें 50-20, ये भी इसी तरह की इंस्ट्रक्शन आप अपनी हाई लेवल लैंग्वेजेस में इजीली दे सकते हैं, जो कि आपने अभी पीछे देखा कि किसी भी लो लेवल लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं था। दैट इज़ वाई इसके अंदर प्रोग्रामिंग करना आसान है एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेजेस। सो ऐसा प्रोग्राम जिसको हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, वो कोई सी भी हाई लेवल लैंग्वेज हो सकती है, उसको हम कहते हैं सोर्स कोड। और सोर्स कोड क्या है? एनी प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड, या सोर्स प्रोग्राम भी आप इसे कह सकते हैं। लेकिन जो प्रोग्राम आपका मशीन लैंग्वेज में लिखा जाएगा उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कोड और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। सो प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज की बात हो रही है, असेंबली लैंग्वेज की बात नहीं हो रही। द प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। एक दफा फिर हम इन तीनों लैंग्वेजेस का कंपैरिजन कर लेते हैं। हमारे पास पहली जो लैंग्वेज है 0-1 फॉर्म में, इसको हम क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज। सेकंड क्या है हमारे पास? असेंबली लैंग्वेज। और थर्ड क्या है हमारे पास? हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज किस फॉर्म में होती है? 0-1 फॉर्म में। कंप्यूटर की लैंग्वेज है, देयर इज नो नीड टू ट्रांसलेट इट। सेकंड आपके पास जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हमें कंप्यूटर की इंटरनल डिटेल्स का पता होना चाहिए। लेकिन क्या ये 0-1 फॉर्म में है? नो। तो इसको भी हमने लाजमी ट्रांसलेट करना है। लास्ट आपके पास जो लैंग्वेज है वो है हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और मैथमेटिकल सिंबल यूज़ करती है, जिसकी वजह से हमें इसके अंदर वर्किंग करना आसान होता है। आपके पास तीनों लैंग्वेजेस इस वक्त सामने हैं और आप देख सकते हैं कि किसके अंदर वर्किंग आसान है और किसके अंदर काम करना मुश्किल है। हाई लेवल लैंग्वेजेस को भी ट्रांसलेट करना है और असेंबली लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट करना है इनटू मशीन लैंग्वेज। ये सारा काम कौन करेगा और कैसे होगा ये हम अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लेसन में हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू डेवलप and write computer software. It has two main types. Number 1 is low level language and number 2 is high level language. और low level language में हमारे पास further कितनी types आती हैं? 2. First one is machine language and second one is assembly language. और इसी तरह से high level languages में भी बहुत सी languages आती है। ये था हमारा आज का लेसन। अब हम होमवर्क ले लेते हैं। होमवर्क में एक ही क्वेश्चन है, differentiate between assembly language and machine language. दोनों लो लेवल लैंग्वेज की ही टाइप है। आपने इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है कि क्या फ़र्क है इन दोनों के अंदर।
कौन सी डायरेक्टली रन हो जाती है, किसको ट्रांसलेट करना पड़ता है, डेफिनेशन लिखेंगे मशीन लैंग्वेज में क्या होता है और असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है। आज के लेसन के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल एंड अल्लाह हाफिज।